Okay, students, so welcome back. And in the last audio lecture, in the last video lecture, sorry, in which I have discussed about book 3, and the last thing that we have discussed about that Frederick he escapes from the camp, Italian camp. जैसा कि as I told you कि Italian जो military थी उसने like you know they completely retreated and they defeated, वो हार गए थे ऑस्ट्रियन आर्मी से. तो वहाँ की मिलिट्री दे डिसाइडेड कि हम लोग इंटेरोगेशन करेंगे अपने ही सिपाहियों की, ताकि पता लग सके कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑफ दिस डिफीट. एंड इंटेरोगेशन में अगर लाइक यू नो उन्होंने पाया कि कुछ लोग देशद्रोही थे, ट्रेचरी, राइट. एक वर्ड दिया हुआ ट्रेचरी जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. लुक एट द स्क्रीन. ये जो ट्रेचरी के ऊपर भी बात की गई कि मतलब वो लोग देशद्रोही थे. उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुक 4 की. मिलान, जैसे कि फेडरिक हैनी एस्केप कर देता है, नदी में कूद जाता है और कैसे ना कैसे करके वो मिलान सिटी में पहुंच जाता है और वो कैथरीन को वहाँ ढूंढता है. तो मिलान में वो आता है और कैथरीन से वो मिलता है. और जब उसको पता लगता है कि कैथरीन जो है वो स्ट्रेटा के लिए चल पड़ी है. स्ट्रेटा एक विलेज है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ. देखिए जैसे कि स्ट्रेटा, एज आई टोल्ड यू कि स्ट्रेटा, देखिए आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर है स्ट्रेटा. यहाँ पर ये जो साइन है, देखो ये इटली है हमारा, ये मिलान है. मिलान से वो मिलान पहुँचता है वो, ठीक है. फेडरिक हैनी मिलान पहुँचता है और जहाँ पर कैथरीन पहले मिलान में रहती थी. अब जब मिलान में हेनरी पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि जो कैथरीन है वो स्ट्रेटा के लिए चल पड़ी है यहाँ पर. सो इस प्रकार से वो डिसाइड करता है कि वो भी स्ट्रेटा की तरफ जाएगा. स्ट्रेटा जो सिटी है जो वहाँ तक जाएगा. और ही गोज़ टू विजिट रल्फ सिमोन. सबसे स्ट्रेटा जाने से पहले वो रल्फ से मिलता है. रल्फ एक उसका फ्रेंड होता है जो उसकी हेल्प करता है कि कैसे वो स्विट्ज़रलैंड, जो स्ट्रेटा जो होता है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है, तो वहाँ पर उसकी हेल्प करता है कि कैसे तुम स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्रैवल कर सकते हो वगैरह वगैरह. रल्फ उसकी हेल्प करता है कि उसको जो उसने आर्मी वाले जो कपड़े पहने हुए थे वो उसको किस प्रकार आर्मी वाले क्लॉथ्स को निकाल के फिर वो सिविलियन क्लॉथ्स उनको देता है. वो सारे जो कपड़े होते हैं और जो वीज़ाज वगैरह होता है वो सब कुछ हेल्प जो होती है वो रल्फ करता है, उसकी हेल्प. तो फेडरिक जब वहाँ पर जा रहा होता है तो वो देखता है कि लोग उसे बड़े अजीब सी नज़रों से, अपमानपूर्वक नज़रों से देख रहे हैं उस कपड़ों के अंदर, क्योंकि उसने सिंपल कपड़े पहने होते हैं. तो उसके बाद वो स्ट्रेटा पहुंचता है ट्रेन के थ्रू एंड वहाँ पर एक होटल में ठहरता है. वहाँ पर उसको एक एमिलियो मिलता है. एमिलियो जो होता है वो एक बारटेंडर होता है, मतलब एक टाउन के अंदर जो खाना वगैरह बनाने वाला एक नौकर होता है, वो मिलता है उसे. और उसके द्वारा उसे पता लगता है कि जो यहाँ पर दो नर्सें थी, इंग्लिश नर्सें थी, मतलब ब्रिटेन की, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कैथरीन और कैथरीन की एक फ्रेंड, ठीक है. तो दोनों नर्सें थी, वो आई हुई थी यहाँ पर. तो उसे वहाँ से पता लगता है कि यहाँ पर नर्सी थी, एक छोटे से होटल में वो ठहरी थी. तो फेडरिक किसी ना कैसे करके उसके एमिलियो के थ्रू वो अपनी कैथरीन से मिलता है. और हेलन फर्गूसन, मैंने आपको बताया कि हेलन फर्गूसन भी जो कैथरीन की फ्रेंड होती है, वो इन दोनों से मिलता है और स्ट्रेटा के अंदर मिलता है. फेडरिक हेनरी से क्वेश्चंस पूछती है कैथरीन पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस वॉर का. तो एक्चुअल में देखो यहाँ पर आपको यू हैव टू नोट वन थिंग, दैट फेडरिक हेनरी एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल ही फेल्ट दैट कि in order to participate in the war it would be a different kind of experience. बट एक्चुअल में जब वो वॉर में जाता है और उसको किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, देखो आप देखिए कि वो इटालियन मिलिट्री से लड़ता है, इटालियन मिलिट्री की तरफ से लड़ता है ऑस्ट्रेलिया आर्मी के लिए, मगर इटालियन मिलिट्री ही उसका इंटेरोगेट करती है और ये पाती है कि मतलब कुछ लोगों की वजह से हम डिफीट कर गए. और इवन इटालियन मिलिट्री होते हैं ना, वो अपने ही साथियों को ना एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब उनको जैसे कुछ लोग पाए जाते हैं कि कुछ लोग देशद्रोही हैं तो उनको मार रही होती है. तो किसी ना किसी इस वजह से ना फेडरिक हेनरी इस चीज़ को छोड़ देता है और वहाँ से कैसे ना कैसे करके भाग के नदी में कूद जाता है और वहाँ से मिलान पहुँचता है. मिलान से फिर वो स्ट्रेटा पहुंचता है. स्ट्रेटा के अंदर फिर वो कैथरीन और हेलन उसको मिलती है. तो इस प्रकार से ये स्टोरी बन रही है. देखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको ना बुक वाइज सारे जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. अब आगे क्या होता है कि कैथरीन और फेडरिक और कैथरीन दोनों प्लान करते हैं कि अब वो स्विट्ज़रलैंड भाग जाएंगे
और यहाँ पर इमिलियो उनकी हेल्प करता है, सारे अरेंजमेंट्स करता है, और उसको एक रोबोट ROW बोट, मतलब एक प्रकार की मतलब कि नाव देता है, जो चप्पू से चलाते हैं हम नाव देते हैं, तो वो पूरी रात, ठीक है, पूरी रात खुद नाव चलाता है, और फिर लाइक कैथरीन और फेडरिक दोनों नाव चलाकर वो पहुंचते हैं स्विट्ज़रलैंड। रास्ते में उस पानी काफ़ी जो मतलब पानी की जो लहरें उठ रही थी, तो वो उन सबको फेस करते हैं। लाइक अगर आप नोवेल पढ़ोगे डीपली तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड द सर्कमस्टांसेस ही हैड टू गो थ्रू, बट इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि वो नाव के थ्रू स्विट्ज़रलैंड पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको देखो यहाँ तक तो बुक 4 के अंदर फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं बुक 5 की। तो बुक 5 में क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये लास्ट बुक है जिसके अंदर वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट का जो क्लाइमैक्स देखिए, फेडरिक और कैथरीन जो होते हैं वो एक अपनी क्वाइट मतलब शांत प्रिय एक लाइफ जीते हैं माउंटेन के पास, और एक लकड़ी के बने हुए घर में रहते हैं। और जो लकड़ी का बना हुआ घर होता है वो विलेज, ठीक है, मॉन्ट्रोक्स नाम का एक विलेज होता है, जो मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए मॉन्ट्रोक्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है। ये स्विट्ज़रलैंड के यहाँ पर एक नदी है, नदी के पास एक मॉन्ट्रोक्स नाम का विलेज होता है। इस विलेज के बाहर, ठीक है, इस विलेज के बाहर एक घर होता है, लकड़ी का घर बनाकर वो रहते हैं, आराम से रहते हैं, और वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि ये बच्चा है, मतलब ये पैदा होगा वगैरह वगैरह। और वहाँ पर जो लोकल एरिया होती है, देखो स्विट्ज़रलैंड अब उनके लिए अलग जगह होती है, क्योंकि दे स्टार्टेड ए न्यू लाइफ ओवर देयर। वो फ्रेंड्स वगैरह मतलब फ्रेंड्स और अपने परिचित बनाना शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद कैथरीन को अपने लेबर पेन के बारे में टेंशन होने लग जाती है कि हम जो मॉन्ट्रोक्स जो काफ़ी दूर है, विलेज से बाहर है, ठीक है, वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि लोसैन नाम का एक विलेज होता है, वहाँ पर वो जाते हैं, कि जो कि एक हॉस्पिटल के पास में ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लोसैनो, जो कि हॉस्पिटल के एकदम पास में ही होता है। तो वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ समय के बाद क्या होता है कि लेबर पेन शुरू होता है, एंड शी सफ़र्स ए लॉट इन ए पेन, एंड फाइनली बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आता है, डॉक्टर बताता है फेडरिक को कि भाई तुम्हारा जो बेटा है, पहली बात तो जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती, सिजेरियन होगी, तो जिस वजह से उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है, कैथरीन की बढ़ जाती है। तो डॉक्टर बताता है कि भाई तुम्हारा बेबी है वो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है, मतलब मरा हुआ पैदा हुआ है, और जो तुम्हारी जो बिलव्ड है, जो तुम्हारी वाइफ है कैथरीन, उसको भी है ब्रेन हैमरेज, ठीक है, हैमरेज हो जाता है। और जब वो उसको जानता है, देखिए यहाँ पर है ना बड़ी ही क्रिटिकल, और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द एटमोसफेयर, कि यहाँ पर जब ये न्यूज़ डॉक्टर फेडरिक हेनरी को जब बताता है, एक तो उसने जो एक अपने बेटे के लिए जो फीलिंग्स थी, मतलब देखो वो कितना सफ़र करके, नदी पार करके, बोटिंग के थ्रू स्विट्ज़रलैंड आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो दोनों अपनी एक नया जीवन जीने आते हैं। बट यहाँ पर वो अपनी बाहें, देखो बाहें मतलब यहाँ पर वो अपनी बिलव्ड, यहाँ पर बिलव्ड को बाहें मतलब आर्म्स बोला गया है। एक तो वो वॉर से निकल जाता है, क्योंकि देखो जब वो वॉर से भाग आता है, भागकर, तो वो अपने आप को ना भगोड़ा सा समझता है कि मैं भगोड़ा हूँ। तो इसका मतलब एक तो वॉर की तरफ से उसका जो प्यार था वो खत्म हो जाता है, मतलब कि आर्म, ठीक है, मतलब एक आर्म जो वॉर की तरफ से वो प्यार खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो उसकी आर्म्स है, मतलब उसकी जो बिलव्ड है, वो उससे भी दूर चला जाता है। तो उसकी बिलव्ड होती है कैथरीन, वो मर जाती है, ठीक है, डाइड। और जो फिर उसको पता लगता है, तो फिर वो हॉस्पिटल से जाता है, और वापस जाते वक्त फिर वही सिंबॉलिक चीज़ की बरसात होती है, और ये जो रेन है ये बार बार बीच बीच में आती है। तो ये यहाँ पर इनकी जो लव स्टोरी है, देखो ए फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। नंबर 1 वॉर एंड लव, कि जो कैथरीन थी वो एक नर्स होती है, और फेडरिक हेनरी होता है वो एक आर्मी मैन होता है और एम्बुलेंस ड्राइवर होता है। शुरुआत में दोनों ही जो प्यार में होता है, बट द लव इज़ वेरी लाइट, नॉट सीरियस वन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्यार जो होता है वो काफ़ी गहरा बनता जाता है। एक तरफ जैसे कि सपोज अगर आप पूरी बुक 1 से लेकर अगर बुक 5 तक आएंगे, तो यू विल फाइंड कि एक प्यार जो है वो डेवलप हो रहा है, और वॉर भी, ठीक है, युद्ध भी डेवलप हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चलती हैं। और बुक के लास्ट में जब क्लाइमैक्स पहुंचता है, तो वो फेडरिक हेनरी दोनों ही चीज़ों से दूर हो जाता है। तो इसी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि फेयरवेल मतलब दूर हो जाना। तो विद दैट वी आर सपोज टू एंड दिस लेक्चर, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।